और सबसे ज्यादा योगी ने किया। खुशहाल है योगी जी की सरकार? हाँ, हम खुशहाल। कोई कांटेक्ट रखे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि खुशहाल है किसान, तो आप कैसे खुशहाल है? वो जानते हैं कि इस बार रहेंगे? क्यों नहीं मुद्दे रहेंगे भाई। आप कभी कभी कहते हैं महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान हो रही है यूपी में, इस बार कुछ अलग होगा और टक्कर बहुत जबरदस्त अलग है ना। नहीं अभी सीट हम कुछ कह भटक रहे हैं ना, हम आप योगी जी पसंद। योगी जी हमारे बच्चे जब शिक्षा लेंगे, नहीं जब ने बोले कि कैमरे पर नहीं बोल रहे। अच्छा, बिल्कुल कैमरे बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक एक करके नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। इस समय हम हैं बाराबंकी। लखनऊ से अब सीधे बाराबंकी आ चुके हैं। विधानसभा सदन लगती है। देखना यह है कि कमल खिलेगा, साइकिल चलेगी या फिर कांग्रेस जो जोर मार रहा है, जो महिलाओं को सबसे पहली प्रायोरिटी दे रहा है, वो कहीं ना कहीं रंग लाने वाली है उनकी मेहनत। कांग्रेस भी एक बड़ा दांव खेल रहा है, तो ये भी है कि प्रियंका गांधी कहीं ना कहीं यूपी में बड़ा प्रभाव डालने वाली है, क्योंकि एक अलग ही एंगल वो चूज करके लाई है। साथ में बड़ा मुद्दा जो कल से चल रहा है वो वही जो लखीमपुर खीरी में हुआ, जो हमने लखीमपुर खीरी में कवर भी किया था कि आशीष मिश्र का मुद्दा कितना बड़ा रहेगा, जांच में क्या कुछ निकलेगा। पर कल जैसे ही खबर आई, एसआईटी की जांच में बहुत सारी चीजें निकली और सुनियोजित भी बताया उसका कितना प्रभाव पड़ने वाला है या कोई प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा। देखते हैं क्या एंगल बाराबंकी की जनता सोचती है, क्या समझती है, कितनी योजनाएं पहुंची, कितनी नहीं पहुंची, धरातल पर क्या कामकाज हो रहा है और कितने बढ़िया वर्तमान में जो बैठे हैं योगी जी और डबल इंजन की सरकार लग रही है। तो सबसे पहले तो मैं बात आपसे ही करूंगी। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? अशोक कुमार मिश्रा। तो अशोक कुमार मिश्रा जी, तो मिश्रा जी बताइए कि इस बार ब्राह्मण वोटर किधर जाएगा? अब साहब जिधर जी का मन हो हम कर दो। बता दीजिए, आप तो अपना बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बार? योगी जी पसंद आ रहे हैं या सपा पसंद आ रही है या बसपा पसंद आ रही है या बिल्कुल अलग चलेंगे कि कांग्रेस ही पसंद आ रही है? बताइए। अब एक जगह देना साहब, चाहे जौन दे जौन जी। आपका भी तो अपना मत होगा ना कि भाई मैं इसीलिए समर्थन दूंगा किसी पार्टी को। आपके हिसाब से कौन पार्टी बढ़िया है? अब जौन चल रही है यही बढ़िया है। जौन सी चल रही है वही बढ़िया, मतलब योगी जी पसंद आ रहे हैं? हाँ, योगी जी पसंद। योगी जी इतने क्यों पसंद आ रहे हैं? क्या क्या योजनाएं जो उनकी भाग गई हो आपको कि कहते हो कि भैया हमारा मन छू लिया है पूरा? बताइए। अरे राम मंदिर बन गया है, यही अच्छा है, यही लिए और अब के लिए राम मंदिर बन गया है, और क्या चाहिए भैया? राम मंदिर बन गया, सही बात है। जनता ने जो मांगा वो उनको मिल चुका है। जनता ने मांगा, सरकार ने पूरा कर दिया, तो अब दिक्कत वाली तो कोई बात नहीं होनी चाहिए। सब कुछ बढ़िया चल रहा है, चंगा चल रहा है, उनका कहना है। क्या पूरा कर दिया? हाँ, वो कह रहे राम मंदिर बना, जो सबसे बड़ा मुद्दा था। इससे यूपी में या पूरे देश भर में जो जनता ने जिसके नाम पर वोट दिया। जैसे हम आप सभी लोग यहाँ खड़े हैं, सामने भी पब्लिक खड़ी है, आम जनता का इस समय सिर्फ यही मतलब महंगाई से परेशान है, भ्रष्टाचार से जितनी जनता परेशान है, लगातार महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है, उससे जनता परेशान है। जनता ये नहीं चाहती मंदिर मस्जिद जो बनना है वो अपने हिसाब से बनता रहे, वो तो सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से बन रहा है, लेकिन आम पब्लिक की क्या धारणा है? अब ये देखिए, बाराबंकी जनपद के फतेहपुर से आते हैं, 19 नवंबर को इनकी लड़की के साथ में यहाँ के आदमियों को द्वारा लगातार उत्पीड़न हो रहा है। लगातार इनकी लड़की थी ना, तुम्हारी बताओ ना, इनकी भतीजी के साथ समस्या आ रही है। इसी तरह हाथरस ले लीजिए, तो यहाँ आम पब्लिक परेशान है। ये मंदिर, आपको लगता है कि आम जनता की जो परेशानियां हैं, बिल्कुल जो आम समस्याएं हैं, उन पर काम नहीं हो पा रहा है? देखिए आम समस्या, देखिए जनता को क्या चाहिए? जनता को चाहिए रोजगार चाहिए। लोग जो बेरोजगार हैं उनको क्या बोलते हैं, रोजगार मिल जाए तो उनके दो वक्त की रोटी, घर पे बाल बच्चे हैं, तो वो उससे मतलब है कि हम आज किसी मंदिर हम चले गए, हम किसी का विरोध नहीं करते, ना मंदिर का करते, मस्जिद का करते। अगर हम मस्जिद पे जाएंगे, सलाम करेंगे या मस्जिद पे जाएंगे, जय श्री राम करेंगे, तो उससे हमारी घर की या इनके घर की पेट पे क्या रोटी मिल जाएगी? हमें काम करना होगा, हमें रोजगार मिलेगा, हम काम करेंगे तभी तो हम अपने घर का खर्चा चला पाएंगे। तो मंदिर मस्जिद अपने हिसाब से बनना चाहिए, उस पर हम लोग कोई विरोध नहीं, लेकिन हम ये चाहते हैं सबसे पहले महंगाई दूर हो, सबसे पहले रोजगार युवाओं को मिले, उसके बाद में जो लगातार महिलाओं के खिलाफ, सबके खिलाफ उत्पीड़न हो रहा है, ये सब समस्या होनी, ये मेन समस्या है। चलिए, ये मेन समस्या है। बोल रहे हैं राम मंदिर तो ठीक है, कामकाज कितना हुआ है योगी जी की सरकार में? जो कामकाज सबसे ज्यादा, बिजली पहुंच गया, ज्यादा बत्ती बन रही है, बत्ती आ रही है, सबका 60 क्या साल बन रहा है, विधवा वाला बन रहा है, 60 साल बन रहा है, विधवा बन रहा है। अच्छा, जिनकी पेंशन कम है उनके ऊपर केस चल रहा है, उन्होंने बढ़ जाएगी, वो भी बढ़ जाएगी, तो कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम सुशील कुमार यादव है। तो यादव
जी बताइए, इस बार यादव जी का ही समर्थन देने वाले हैं या फिर किसी अन्य को जाएगा? नहीं नहीं, मैं समाजवादी पार्टी को समर्थन देने वाला हूँ और भारी इसलिए मतों से क्योंकि यादव है या फिर कोई और वजह है, ये बताइए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी जो सरकार है आज पहले हुई थी तब भी इतना अच्छा काम किया था। आज देखिए 10-90 नहीं है, 100 नंबर नहीं है, ठीक है। इससे अनुरूप कहाँ चले गए। और अखिलेश जी मानिए, अखिलेश भैया जब थे तब सब कुछ होता था और हमारी जो बहनें थी और माताएं थी सभी सुरक्षित थी। तुरंत खट से नंबर डाल कर तुरंत आ जाती थी पुलिस, न्याय मिलता था उनको। आज कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे चाचा जी खड़े हैं, इनकी भतीजी का अपहरण हुआ था, 3 लोगों ने अपहरण किया था। ये पड़ता है भगोली के पास, सुजनपुर क्या फतेहपुर। सुनवाई हुई इनको? सुनवाई कुछ नहीं। अब ये लोग जो प्रशासन है ये इन्हीं के ऊपर दावेदार बना रहा है, इन्हीं को मुजरिम ठहरा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया और अपना केस वापस लीजिए। अच्छा, आगे बात तो सुनी नहीं, उल्टा इन्हीं को ही दोषी बना जी जी दिया। जी जी, अब ये इनके ऊपर धाराएं पे धाराएं बढ़ती जा रही हैं। अब ये इतना परेशान है कि इस सरकार से क्या गुहार कर जाएं, जबकि इनकी बच्ची का अपहरण हुआ है, इन पे ही केस लादा जा रहा है। बाकी जो अपहरण जिसने किया है उसका कोई लाग ही नहीं है। वो कहीं ना कहीं प्रशासन पर भी सवाल उठा रहे हैं कि टाइट नहीं है। आप बताइए भैया, लग रहा है कि किसान आंदोलन को पूरा समर्थन देते हैं आप तो? जी। अच्छा बताइए, इस समय तो अभी रात में ही एक बड़ी खबर आई है, उसको लेकर के क्या सोचते हैं कि यूपी में उसका कितना बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है? उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो किसानों की हत्याएं कराई गई हैं बीजेपी सरकार की तरफ से, आप लोग बोलते हैं हादसा हुआ, वो हादसा नहीं था, वो सोची समझी साजिश थी उनकी, उसको अंजाम दिया गया। अब ये जो बिल वापस लिया गया है ये भी एक तहत लिया गया है कि अब आदमी कहेगा कि किसान ने खुश होकर बीजेपी को वोट दे दिया। बीजेपी पूरी तरह से फेल हो गई है। जो सरकार एक पेपर लीक होने से नहीं बचा सकती, वो प्रदेश बचा पाएगी। तो पेपर लीक को लेकर के भी वो बात कर रहे हैं, युवाओं को लेकर के भी आवाज उठा रहे हैं। इस बार आपको क्या लगता है कि जितनी आबादी किसानों की है या किसानी करते हैं, वो किधर रुख लेंगे? ये तो क्लियर है, वो तो पता है, पर मैं जानना भी चाहती हूँ कि कहना आप क्या चाहते हैं। देखिए, हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। हिंदुस्तान में 80% किसान कृषि प्रधान देश कहा जाता है। 80% आदमी किसान है, किसान से जुड़ा हुआ परिवार है। चीजें हुई हैं यहाँ जी। पे, बहुत बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं। जैसे ही किसान आंदोलन का एक अलग रुख हुआ तो राकेश टिकैत कहते हैं कि अब हमारी सरकार से कोई अनबन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे एंगल दिखाए जाते हैं कि जन चौधरी प्लस अखिलेश यादव, किसान वहां जाएंगे तो दोनों नाव में से किस पर सवार होने वाले हैं? देखिए, हम तो जो सरकार काम करेगी हम उसके साथ हैं। अखिलेश जी ने बहुत काम किया, हम राजनीतिक है लेकिन हमारा समर्थन हमेशा अखिलेश जी के साथ रहेगा। हम स्वयं अखिलेश जी के साथ हैं, हमारे साथ के जो लोग हैं वो भी अखिलेश जी के साथ हैं। अखिलेश सरकार ने जो कर दिया है उत्तर प्रदेश में, जो लखनऊ में काम हुए हैं, ये पूरे उत्तर प्रदेश में काम हुए, किसी सरकार ने नहीं किया। वो सरकार सिर्फ जुमलेबाजी सरकार है। अगर उनको 10 मिनट के लिए बैठा दिया जाए, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हटा दिया जाए, तो वो डिबेट नहीं कर सकते। लखनऊ में, पूरी राजधानी में हर जगह होर्डिंग्स लग रहे हैं कि डबल इंजन सरकार ने वो कर दिखाया है जो किसी सरकार ने नहीं किया। तो फायदा तो लोग डबल इंजन की सरकार में देखेंगे ना ज्यादा, योगी मोदी पर विश्वास करेंगे ज्यादा। होल्डिंग से ही सब कुछ हो जाएगा। प्लेट में अन्न भी तो आना चाहिए। हमारे बच्चे जब शिक्षा लेंगे, नहीं, जब बच्चे हमारे शिक्षा लेंगे तभी तो आवाज़ उठाएंगे। अनपढ़ रखा जा रहा है, कोरोना काल का बहाना लेके स्कूल फिर बंद किए जा रहे हैं। जब अनपढ़ रहेगा इंडिया तभी गुलाम बनेगा इंडिया, जब पढ़ेगा तो गुलाम नहीं बनेगा। इसलिए ये हम लोगों की शिक्षा और रोटी छीन रहे हैं। मंदिर और मस्जिद का कोई मुद्दा नहीं है यहाँ पे। जो भी जिसको भी बात करनी है, विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य पे बात करे, तब सरकार बनेगी। और यहाँ पर इस समय अगर उत्तर प्रदेश में कोई सरकार बन सकती है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी की बन सकती है। जैसे वो कह रहे हैं उनके लिए मंदिर का मुद्दा बड़ा था, आप कह रहे हैं आपके लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार ये मुद्दा बड़ा है। सारी सरकारें यही कह रही हैं कि काम तो हम तीनों चीजों पर ही कर रहे हैं। साथ में भाजपा एक कहते हैं कि सोने पे सुहागा कर देना, राम मंदिर और बहुत सारी चीजें योजनाओं के साथ ले आती है। तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतर चुकी है। तो विपक्ष की क्या तैयारी मानते बड़ी जो उनको टक्कर दे सकती है? देखिए, विपक्ष की तैयारी पूरी तरह से साफ है। उन लोग सिर्फ जुल्मेबाजी की सरकार है। रोज सिर्फ पेपर पे आता है, जमीन पे कहीं काम हुआ तो आप बता दीजिए। आप तो पत्रकार हैं, पूरे में घूमते होंगे, कहीं भी आपने काम देखा है? पेपर वर्क के काम नहीं होता, जमीन पे काम होना चाहिए। जमीन पे काम अगर कर रहा है तो सिर्फ अखिलेश यादव जी की सरकार, माननीय समाजवादी सरकार कर रही है। चक्कर में फंसेंगे ही नहीं। आप बोल रहे हैं कि बता दीजिए धरातल पर क्या हुआ है। हाँ बोलेंगे तो भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तब भी फंसेंगे। तो आप लोगों की नैया में तो हमें विश्वास ही नहीं है बिल्कुल भी। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या भैया? राजा वाली। तो दोनों की बातें सुन रहे हैं। वहाँ अखिलेश यादव के समर्थक खड़े थे, एक भाजपा के भी खड़े थे। यहाँ किसानों को लेकर के वो अपना समर्थन दे रहे हैं। माहौल क्या लग रहा है आपके? बाराबंकी का क्या लग रहा है, या राजधानी का कितना प्रभाव बाराबंकी में पड़ता है? क्योंकि बिल्कुल लगा हुआ, सटा हुआ है बिल्कुल। बस समाजवादी आएगी, बस समाजवादी ही आएगी। क्यों समाजवादी आपको लगता है कि समाजवादी आने वाली? वही काम करती है, वही काम कर रही, आगे भी किया है। अखिलेश यादव के
उनके वो काम जो दिल छू गए, लखनऊ से बाराबंकी तक भी उनके काम ऐसे जो बड़े काम प्रभाव अभी तक भी बनाए हुए हैं योगी जी की सरकार के आने के बावजूद। जैसे 100 नंबर ले लीजिए, ठीक है, 100 नंबर है, पुलिस है, ठीक है ना, फ़ोन करिए, जहाँ खड़े होंगे अगर कोई वारदात होगी तुरंत वहाँ हाजिर है, ठीक है। अगर कोई किसी की तबीयत खराब है, ठीक है, फ़ोन करिए तो तुरंत हाजिर है। ये उन्हीं की चलाई हुई है। वो कहेंगे काम तो हमारे कार्यकाल में हो रहा है ना, सब चीजों पे अमल तो हमारे कार्यकाल में हो रहा है। अमल शुरू से हो रहा है, जब से ये बना है, जब से हुआ है तब से हो रहा है। अच्छा, जब से हो रहा है, वो कह रहे हैं जब से अमल हुआ है तब से हो रहा है। और भी काफी लोग छूट चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेती हूँ। आप बताइए, अभी हिंदुत्व को लेकर के भी राहुल गांधी बात कर रहे हैं, वहीं बसपा भी मैदान में कूद चुकी है। जो मुझे लगा है बाराबंकी में आते ही बहुत सारे होर्डिंग्स, पोस्टर्स और तैयारी बड़ी बड़ी बसपा की भी हमने देखी है। तो मैदान में तो मुझे लगता है बाराबंकी में वो भी है, बसपा भी है और भाजपा तो सबसे विशेष ही है। पल्ला किसका भारी है इस बार यूपी इलेक्शन 2022 में? देखिए, जैसे अभी आपने कहा कि बसपा भी मैदान में आ चुकी है, तो शायद आपने पता नहीं कहाँ देख लिया वायरल, हमें तो लगी। बाराबंकी से अंदर की तरफ आए हैं क्षेत्र में, तो हमने जरूर देखा है पूरी तैयारी जोर शोर से। देखिए, बसपा तो है ही नहीं, उसका वजूद खत्म, वो सीन से गायब हो गई। भाजपा जो जगह जगह प्रचार प्रसार कर रही है कि हमने ये विकास किया, वो विकास किया। अभी आपने एक सवाल किया था कि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दी है, जो लखीमपुर प्रकरण हुआ था। क्या भारतीय जनता पार्टी गृह राज्य मंत्री को हटाएगी, उनके ऊपर कार्रवाई करेगी, मुकदमा दर्ज करके जेल भेजने का काम करेगी? आप बताइए, नहीं करेगी। इनके सिर्फ इनकी जो भी बातें होती हैं सिर्फ जुमले होते हैं। आज अब धरातल पे देख लीजिए, ज़मीनी स्तर से देख लीजिए, 12-13 महीना किसान बॉर्डर पे बैठे रहे, प्रोटेस्ट चलता रहा। लास्ट मोमेंट पे इन्होंने अभी तक ये दिखा रहे थे कृषि कानून जो भी लाए थे इसके फ़ायदे गिना रहे थे। अब इनसे अगर भाजपाइयों से पूछा जाए, अभी कल यहाँ पे एक डिबेट हुई थी, हमने सवाल किया था कुछ, तो हमने कहा आप ये बताइए, आप किसानों के इतने हितैषी हैं, आप 1000 रुपये डाल देते हैं, ठीक है, रात भर पूरी किसान जो है, पूरे उत्तर प्रदेश का किसान पूरी रात डंडा लिए खेतों के किनारे बैठा रहता है। साड़ों ने जीना दूभर कर दिया है। खेत अगर ये आप 1000 रुपये दे रहे हैं तो 8000 रुपये का, 9000 रुपये का तो उसका वो खा ले रहा है, किसान साड़ खा ले रहा है। उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, हम किसान के तैसी कृषि बिल वापस ले लिया। अच्छा, कृषि बिल वापस ले लिया, अब इसके ये फायदे गिना रहे हैं कि कृषि बिल क्यों वापस लिया। किसानों कि जब तक कानून बनाया तब फायदे समझाने में लगे हुए थे, अब कानून वापस हुआ तो भी फायदे उठाने बता रहे हैं कि ये फायदे क्या है, कैसे बात बनेगी। उसके बाद ये देखिए, इनकी भी जो जैसे कितनी महंगाई है, पूरे भारत में महंगाई बेथा है। आप किसी को 5 किलो गेहूं दे के उसका परिवार नहीं चला सकते हैं, 1 किलो तेल दे के उसका परिवार नहीं चला सकते हैं। भाई आप रोजगार दीजिए, 2 करोड़ नौकरियों का वादा आपने किया था, आपकी कहाँ है नौकरियाँ? आपकी नौकरियाँ कहाँ हैं? आप इनकी खुद भारत की जो एनएसओ है, आप भी जानती होंगी, उसकी रिपोर्ट देखी है कि 2020-21 की जो इनकी जीडीपी दर है वो -0.5 है। अब बताइए, ये कहते हैं हमारी जीडीपी फला जगह जा रही। सांसद इनके वो कहेंगे इसको कौन नहीं देखता कि महामारी में बीच में आई थी, उसको कौन तो महामारी आई, महामारी में देख लिए आप, महामारी में देख लिए कितने किसान महाराष्ट्र से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से किसान पैदल गए, अपने बच्चों को कंधों पे बिठा ला रहा। कहीं एक भाजपा का आदमी या उनका नुमाइंदा या उनका कार्यकर्ता कोई किसी मदद करते हुए दिखाइए। सिर्फ अगर ज़मीन पे दिखा है तो वो समाजवादी पार्टी, माननीय अखिलेश यादव जी का एक कार्यकर्ता। अब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर देख लीजिएगा, जहाँ जहाँ भी किसान पैदल गए, जहाँ जहाँ भी बाहरी लोग, जो उत्तर प्रदेश के लोग बाहर थे, पैदल थे, वो उनकी मदद करने का काम किया है। जहाँ आज भी जितने लोग भी हैं समाजवादी पार्टी के लोग, कोई भी अगर होता परेशानी में उसकी मदद करने के लिए आगे आते हैं। पूछ भी लेते हैं और भी लोगों से पूछ लेते हैं। आप बताइए, भाजपा पसंद आई, समाजवादी पसंद? नहीं, समाजवादी पार्टी हमारी पसंद है, हम उसी में वही पसंद है। जी क्यों पसंद है? हमारे अखिलेश यादव बहुत भी काम किए हैं, सारे काम किए हैं। और मोदी जी ने तो सारा काम बेच लिए हैं। अच्छा। एयरपोर्ट भी बेच लिए, हवाई अड्डे भी बेच लिए, और ये रेलवे विभाग भी बेच लिए, सारी चीज़ तो वो बेच लिए हैं। अच्छा, वो तो ये भी कहेंगे कि भैया होर्डिंग्स की कमी आप लोगों में भी थोड़ी कम है। देखिए, इधर कांग्रेस का लग रहा है, इधर समाजवादी का लग रहा है, उधर औरों का भी लग रहा है, तो मतलब कहेंगे कि सारी पार्टियां मैदान में उतर चुकी हैं। कहीं ना कहीं प्रचार ज़्यादा पैसा भारत का, हमारे देश का सबसे ज़्यादा पैसा भारतीय जनता पार्टी वो अपने प्रचार ही में खर्च कर रही है। आप टीवी देख लीजिए। तो आपसे भी करेंगे वो लोग कि
आपने क्यों लगा लिए? फिर जब हम बुरे हैं तो आपने वो काम क्यों किया? सवाल तो ये- आप सवाल तो उनसे भी पूछा जा सकता है ना कि आप सत्ता में है, 12 राज्यों में सरकार है, आप बताइए पूरे हिंदुस्तान के अंदर जितना पैसा, सबसे ज़्यादा पैसा जो है वो एडवर्टाइजमेंट पे खर्च होता है। अब अभी देख लीजिए यहाँ आपके जेवर में एयरपोर्ट का हुआ। कंपैरिजन की बात कर रहे हैं कि अगर प्रचार को देखा जाए तो ज्यादा प्रचार भाजपा करती है। भाजपा काम करिए, जमीन पे आके काम करें। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, सबसे ज्यादा तो नुकसान कांग्रेस ही ने पहुंचाया है किसानों को, वरना आज इस नौबती में ना आते किसान। चलिए, उन्होंने भाजपा के साथ साथ कांग्रेस को भी लपेट लिया है, क्योंकि वोट तो जब ही बटोरा जाएगा भाई। आप बताइए। अरे अच्छा, आप भी बता दीजिए, योगी जी पसंद आ रहे हैं या सबसे ज्यादा दिल्ली योगी जी में फायदा किया योगी जी ने फायदा? हाँ, सबसे ज्यादा योगी जी की क्या क्या चीजें हैं जो बिल्कुल मन भा गई है कि भैया मुझे तो बहुत किसानों को दिया और राशन भी फ्री दिया, और सबसे ज्यादा योगी ने किया। खुशहाल है योगी जी की सरकार? हाँ, हम खुशहाल हैं। तो अखिलेश यादव पसंद नहीं आते? ना, हमें नहीं पसंद आए। वो कह रहे हैं हमें तो अखिलेश यादव पसंद नहीं आते भैया, उन्होंने तो मुंह पर कह दिया योगी जी ने बढ़िया काम ये किया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, आपने खुद देखा, अगर आप दिल्ली से आई हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे से आई होंगी, आपने खुद देखा होगा, डिस्पोजर में पानी ले लीजिए और अपनी गाड़ी के अंदर उस पर बोनट पे रख दीजिए, आप पानी नहीं छलकेगा। इतनी अच्छी रोड बनी, समाजवादी पेंशन योजना चली, सिंचाई मुफ्त हुई, ये अखिलेश यादव जी की सरकार में था। नौजवानों को लैपटॉप दिया और मेधावी छात्रों को सम्मानित किया। इन सब चीजों पर भारी पड़ रहा है। वो कह रहे हैं कि राशन भी उन्हें याद है भाजपा का, और साथ में सम्मान निधि भी उन्हें याद है। आप जो बेरोजगार हैं, जितने बच्चे, ये देखिए स्टूडेंट खड़े हैं, अब आप इनसे पूछिए कि इनका फ्यूचर क्या है, इनका भविष्य क्या है। अगर यही भारतीय जनता पार्टी सरकार में जिस तरीके से बता रही, हमने इतनी, कभी कभी आंकड़े बताते हैं, अब बाबा जी जो हैं कभी बता देते हैं 36 करोड़ नौकरी दी है, मोदी जी बता देते हैं कभी 35 करोड़ नौकरी। तो देश में बताइए, उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, 20 करोड़ की आबादी, 22 करोड़ की 35 करोड़ नौकरियां दिए पड़े हैं। बाबा जी खुद अपनी जबान से न्यूज़पेपर में निकला। हाँ, आप बताइए, अब आप क्या कहना चाहते हैं? वो कह रहे हैं योगी जी से बढ़िया काम तो अखिलेश जी ने करा था, पर फिर भी कोरोना में दे लो भोजन, राशन नहीं था, लोग घर से नहीं निकलते, क्या खाते? योगी जी ने दिया। काम किया। हाँ, काम किया उसने। काम की। हाँ, काम की। तो फर्क डाली है दिमाग में? नहीं, सही है। योगी जी की सेवाएं। चलिए, वो कह रहे हैं हाँ, फर्क तो डाली है योगी जी की सेवाएं। और भ्रष्टाचार मुक्त कहते हैं भ्रष्टाचार नहीं है। अभी हम आपको बताएं, प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम चली है, जो गरीबों को आवास देते हैं, 2.5 लाख रुपए खाते में आते हैं, जो जांच करने आते हैं उनका रेट 5,000 से और 15,000 रुपए तक है। बताइए भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या हुआ? अगर आप उनको पैसा नहीं देंगे तो आपकी न्यू का जो न्यू डालते हैं, फाउंडेशन डालते हैं, उसका फोटो खींच के नहीं भेजेंगे, कहेंगे ये सानी। सुनिए, उसके बाद कहा कि हमें जो यहाँ पे माफिया चले गए हैं, सब बदमाश चले गए हैं, सब चले गए, और डेली आए दिन हत्या हो रही है। अभी गोरखपुर में हुई है, विवेक तिवारी की हत्या हुई, कहाँ नहीं हुई? हाथरस का कांड देख लीजिए आप, बच्ची को जला दिया, दलित बच्ची थी, आज तक उस पर जाँच हुई? तो ये सारे मुद्दे इस बार रहेंगे? क्यों नहीं मुद्दे रहेंगे भाई? आप कभी कहते हैं महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में, तो ये क्या महिला सम्मान है कि महिला को जिंदा जला दिया जाए? हाँ, ये अभी तक भी हाथरस का वो कांड याद है, और बहुत सारी चीजें हो रही हैं। आप भी बताइए, आप भी कुछ बता दीजिए। नहीं, इनसे बात है, आप भी बता दीजिए, जिसको भी मैं ये बता रहा हूँ, महंगाई मोदी जी वो कम कर दें, और जो ये जानवर हैं उसका कुछ निर्णय कर दें, और मान चलिए कि और ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं, और सब दे ही रहे हैं, तब मान चलिए कि ठीक है। बोले नहीं, अभी तक तो आप बोले नहीं, फिर बोले तो इतने बोले कि कैमरे पर नहीं बोल रहे। अच्छा, बिल्कुल कैमरे बोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक-एक वो करके 1,000 नहीं देते हैं, 2,000 ले लेते हैं हमसे, और आपसे लेते हैं, वो आपसे भी लेते हैं, ऐसा नहीं लेते हैं। आपको लगता है कि अगर 2,000 की सम्मान निधि दी, उसका दुगना निकाल लिया? बिल्कुल। और क्या क्या आज धान साला 10 रुपए में कोई लेने वाला नहीं है। कौन लेने वाला है बताए मुझे? किसी के पास है? किसी के पास पैसा है? यहाँ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट रखे हैं? मोदी जी कह रहे हैं कि खुशहाल है किसान, तो आप कैसे खुशहाल है? वो जानते हैं कि पेट्रोल इतना महंगा कर दो, खाद कितनी महंगी कर दो, वो खुशहाल है। सिलेंडर हैं? अभी घरेलू गैस फ्री में मिल गई। 2 चीजों को लेकर के बात की, महंगाई कम कर दे, और पशुओं को लेकर के बात कर ले। जी, और मान चलिए, आप वैसे भाजपा समर्थक हैं? जी, और मान चलिए कि जो बेरोजगार हैं उनको मान चलिए रोजी दी जाए, ये सब किया जाए, और मोदी जी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, और योगी जी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं किसान मतलब योगी जी की तरफ से दिक्कत नहीं है, अगर रोजगार दे, अगर वो पशुओं पे काम करे और महंगाई पे काम करे, बस इतना, 3 चीजों पर काम करते हैं तो उनसे कोई दिक्कत नहीं। तो
फायदा ये कहीं ना कहीं समाजवादी को पहुंचाएगा कि वो कह रहे हैं कि 2-3 चीजों पर काम नहीं हुआ, एक तो रोजगार पर, एक महंगाई पर, और एक जो खुले पशु घूम रहे हैं। सही कह रहे हैं सही कह रहे हैं। जैसे ये कहते हैं हमने किसानों की हमदर्दी की, किसानों के कह रहे ये घर की लड़ाई है और घर का जब बच्चा नाराज हो जाता है तो उसको समझाया जाता है। ठीक है, आप कांग्रेस पार्टी जब तक थी सरकार में, कांग्रेस से लेके इनके तक आज तक आपने कहा हमने कर्जा माफ़ कर दिया किसानों का, किसानों की ये मदद कर दी। अच्छा आप ये बताइए कि किसान के हक में कोई ऐसा एक कानून बताइए कि उसको कर्ज भी ना लेना पड़े, उसको मफाद भी फ़ायदा भी हो, भाई कि उसकी खेती का फ़ायदा हो, ओलावृष्ट हो, फसल ख़राब हो, उसका फ़ायदा हो। कोई कृषि डेवलपमेंट का काम कांग्रेस सरकार या भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के हक में किया नहीं किया। ठीक है, अभी आप देखिए क्या करेगी, जो सब पे भारी पड़ जाएगा, कांग्रेस हो या भाजपा। देखिए अभी हमारी समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं आया। अभी देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी परसों ही उन्होंने कहा है हमारी सरकार बनेगी, हमारे प्रदेश के जितने भी किसान, टोटल 700 किसान शहीद हुए हैं इस प्रोटेस्ट में, जितने भी हमारे प्रदेश के किसान होंगे उनको 25 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम समाजवादी पार्टी करेगी। एक चीज़ ये देखिए, अभी जैसे महंगाई की बात हो रही है, चीज रिवील की है कि जो 700 के लगभग किसान बॉर्डर पर शहीद हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं मुआवजा दिया जाएगा। जब उनको मुआवजा दिया जाएगा तो आप समझिए कि किसानों पे क्या फर्क पड़ने वाला है। राजनीति बहुत अलग लेवल पे हो रही है और यूपी में इस बार कुछ अलग होगा और टक्कर बहुत जबरदस्त है। बहुत कम सीटों के साथ इस बार जिसकी भी सरकार बनेगी वो बनेगी, क्योंकि बहुत कम मार्जिन है, बहुत कम मार्जिन है। जैसा वो पीछे भी कह रहे हैं कि 1-2 सीटों से बनेगी। आप बस बता दीजिए, वैसे तो हमें खुद ही डर लग रहा है, जल्दी लगा है ना। नहीं अभी सीट कुछ कह रहे हैं ना, हम आप भटक रहे हैं रोड पे, ये नहीं भटकना चाहिए बस। अच्छा, वो कह रहे हैं कि और सब कुछ ठीक है कि जो हम और आप भटक रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। हो सकता है उनकी निगाह में ये भी एक मैसेज हो कि बेरोजगारी, दूसरा मैसेज ये भी हो महंगाई। हाँ, और ये जो अभी पेपर आउट हुआ, क्यों आउट हो गए? कितने लाखों आदमी हैं, बच्चे बर्बाद हैं, और फीस दिए हैं, पैसा दिए हैं, सब कुछ। उसके बाद क्या कैरेक्टर क्या है? 13 लाख युवा जो यूपी टेट का एग्जाम देने जा रहे थे उसको लेकर के इन्होंने जिक्र किया है। लेकिन वो बेचारे क्या करें? तो कहीं ना कहीं चाचा को सारी नॉलेज है कि क्या कुछ हो रहा है, तो इसीलिए, पर वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली बात करते हैं। जैसे होते हैं बड़े बुजुर्ग, अपने उनके तजुर्बे होते हैं, तो उसी हिसाब से उम्र के तगाजे के हिसाब से वो लोग बात करते हैं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं इस बार की युवा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा इस बार क्या होने वाला है? युवा को रोजगार मिले, नौकरी मिले, सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो नौकरी कितनी मिली है? 4.5 लाख सरकार ने रोजगार के होर्डिंग्स भी लगा दिए, ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लग रहे हैं। तो धरातल पर कितना? ये सब दावा हवा है, ये होल्डिंग पे ही है, बाकी कहीं नहीं है। केवल होर्डिंग्स पर सारी चीजें दिख रही है। माहौल क्या है देख लीजिए, रोजगार को लेकर के भी सवाल उठ रहा है, महंगाई को लेकर के भी सवाल उठ रहा है। और जो किसानों को 700 किसानों को मुआवजा देंगे अखिलेश यादव, तो आप समझिए कि सभी किसानों का समर्थन कहाँ जाएगा। तो सब अपने अपने संकल्प पत्र तैयार कर रहे हैं, किसको कितना अच्छा लगने वाला है। यूपी की जनता को अखिलेश यादव का मैनिफेस्टो भाएगा या फिर भाजपा का या फिर बसपा का, सभी अपने अपने कहीं ना कहीं मैनिफेस्टो लेकर के आ रहे हैं। और प्रियंका गांधी, उन्होंने तो आधी चीजें रिवील भी कर दी है। तो देखना होगा कि यूपी इलेक्शन 2022 में क्या होगा। फिलहाल ये बाराबंकी की जनता है जो ज्यादा विश्वास किस में रख रही है, वो आपने देख ही लिया कि किस पर ज्यादा विश्वास है। और किसान समर्थक जो लोग थे, जो उससे जुड़े हुए थे, उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर के क्या कहा, अगर ध्यान नहीं दिया तो फिर से सुनिए, क्योंकि एक एक पहलू आपको समझना होगा कि जनता के दिमाग में आखिर चल क्या रहा। फिलहाल के लिए नमस्कार।